ठीक है ना। ई जी चालान देखो पता नहीं होता, इंसान को इतना नॉलेज नहीं है। जी जी। ठीक है ना। एक बंदा 1000 रुपये जमा या 1500 रुपये कमाता है तो उसमें से कितना भरेगा इनको। पास 3 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी है, उसको भी 20 हजार का, हम रिक्शे चलाने वाले को 20 हजार रुपए, हम इतना कहाँ से लेंगे पैसे भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाय, दिस इज मी तौफीक अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट ऑटो वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को आसानी के साथ हल फरमाए। तो आज जो मैंने बात करनी थी वो दरअसल ई चालान के हवाले से है। यानी कि लास्ट नाइट जब मैं घर जा रहा था तो एक बेचारे ओल्ड एज बंदा था, बूढ़ा था, जो ऑटो रिक्शा पे था और मुझे मोबाइल दिखा रहा था। कह रहा था यार देखो, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ई चालान मौसूल हुआ है सिंध ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो खैर हमने उनका मोबाइल चेक किया तो देखा कि वाकई उनको भी फिटनेस का चालान आया हुआ है 10,000 रुपये का। तो मैंने उन बाबा जी से पूछा कि आपका ये पहला चालान है? तो उन्होंने कहा जी मेरा पहला है। मैंने कहा फिर आप टेंशन नहीं लें, पहला ये माफ़ हो जाएगा। माफ़ भी नहीं, आपको ये उधार एक तरह से दिया जाएगा कि अगली बार जब चालान लगेगा तो इसको और अगले को मिला के आपको एक साथ भरना पड़ेगा। तो वो सर पे हाथ रख के परेशान हो गया। कह रहा मैं बच्चों का पेट पालूं, घर चलाऊं, रिक्शे की किस्त भरूं, मैं करूं तो क्या करूं अगर दोबारा भी आ गया तो। मैंने कहा अंकल कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। फिर उसने कहा कौन कौन डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। मैंने कहा आपको फिटनेस का आया हुआ है तो फिटनेस की क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने फिटनेस डायरेक्ट मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखाए तो उसमें परमिट था और फिटनेस जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी 1 मंथ पहले की, यानी 1 मंथ पहले उसकी फिटनेस एक्सपायर्ड हुई थी और जिसके चलते वे उनका जो चालान था वो 10,000 रुपये का आया। तो मैंने कहा आपको ये रिन्यू करवानी पड़ेगी फिटनेस। कहने लगा कहाँ से। मैंने कहा सिविक सेंटर से आपकी रिन्यू हो जाएगी या किसी एजेंट के थ्रू वगैरह करके आप करवा सकते हैं अपनी इस फिटनेस को रिन्यू। तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं ये रिन्यू कराता हूँ। कितने की होगी। मैंने कहा 7,000 रुपये की। फिर तो वो बस यूं करके ये स्टाइल में उनका देख के आप यकीन करेंगे मैं खुद पे कंट्रोल अपने जज्बात पे नहीं कर सका। उसने यूं करने के साथ उठते साथ ही मेरे पास ये पानी होता है, गिलास वगैरह लेके घूमता हूँ, कूलर भी होता है, तो मैंने उन्हें पानी पिलाया। मैंने कहा बाबा जी पानी पिए, अल्लाह खैर करेगा। तो उसने कहा कि मेरे पर इस वक्त 50,000 का कर्जा है जो मैंने अदा करना है, मैं कहाँ से करूँ। अगर वो कर्जा अदा करता हूँ तो घर कैसे चलाऊँ, और जब ये चालान है और अभी आपने फिटनेस का 7,000 रुपये का बम फोड़ा है मेरे ऊपर, मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इसको भरूंगा, मैं ये कैसे रिन्यू करवाऊंगा। मैं इतना यार खुद उसको देख के जज्बात पे कंट्रोल ना कर सका। फिर मैंने उन्हें अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा मेरे साथ भी यही कुछ दिन पहले फिटनेस का चालान आ चुका है 10,000 रुपये का, जो मैं माफ़ करवा चुका हूँ। अब अगर दोबारा आया तो मैंने भी डबल पे करना है, मैंने भी ये रिन्यू करवाना है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम्स मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आज इसी के हवाले से जो है ना, जो चालान आ रहे हैं इतने ज़्यादा हाई फाई कि एक प्राडो लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर वाले जो ओनर हैं उनको भी 10,000 का, और एक रिक्शे वाला मजदूर बाइक पे बाइक या फिर फूड डिलीवरी का काम करता है उसको भी सेम चालान दिया जा रहा है। तो इसको तो इंसाफ कहेंगे लेकिन इसको अदल नहीं कहेंगे। हमें चाहिए अदल। अभी अदल और इंसाफ की डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इंशाल्लाह आगे चल के दूंगा। मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह लोगों से जो बाइकिया चलाते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, या जो ऑनलाइन ऑटो रिक्शा या ऑफलाइन चलाते हैं, उनसे इंशाल्लाह मैं आज ये सवालात क्वेश्चन करूंगा कि आया कि आप इसमें खुश हैं, ये सही है कि नहीं है, कि इसी तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पब्लिक से रिव्यू लेंगे इंशाल्लाह, पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। तो मेरे साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह जुड़ी रहिएगा और पब्लिक के जो रिव्यू होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, तो ये हमारे भाई हैं जिनसे ई चालान के हवाले से मैंने बात करनी है। रिक्शे वाले हमारे ये भाई हैं कि ई चालान से, ये इस ई चालान के बारे में क्या कहते हैं, इनकी आमदनी कितनी है, और क्या ये ई चालान जो है जैसे कि लैंड क्रूजर, प्राडो और फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक जो हैं, जो लाखों करोड़ों में जिनकी इनकम है और जो हमारी इनकम है, दोनों को सेम चालान दिया जा रहा है, उसके हवाले से ये भाई क्या कहते हैं उनसे सवाल करते हैं। जी भाई आप फरमाएं, तो आप क्या कहना चाहते हैं ई चालान के बारे में, आया कि ये सही है कि नहीं है। यार ये चालान बेकार है। ये चालान हमारे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि हमारी इतनी आमदनी है जिस हिसाब से ये लोग चालान दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। ये जी चालान देखो पता नहीं होता, इंसान को इतना नॉलेज नहीं है। जी जी। ठीक है ना। एक बंदा 1000 रुपये जमा या 1500 रुपये कमाता है तो उसमें से कितना भरेगा इनको। अच्छा, तो यानी आपकी ठीक है। मिसाल के तौर पे ई चालान है 10,000 रुपए का। 10,000 रुपये अब का। आपकी मिसाल के तौर पे आमदनी है 50,000 रुपए की महीना, ठीक है।
अब आपने रक्षे की किस्त भी भरनी तो होगी, साफ ज़ाहिर है घर का खर्चा भी चलाना होगा, वो तो हकीकत है। अपना भी ये बाहर निकलते हुए खर्चा होगा। वो अलग है, गाड़ी खराब होगी उसका अखराजात अलग है। 100 अच्छा। पंचायतें होती हैं कि एक थोड़ी है कि खाली ही चलाना है, इंसान के पीछे और जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। अच्छा, यानी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि ई चालान यार आमदनी के हिसाब से होना चाहिए आमदनी या के किसी और हिसाब से? आमदनी के हिसाब से होना चाहिए। और काम मतलब रिक्शे वालों पे तो यार 1500 से ज्यादा ऊपर चालान भर ही नहीं सकते। अच्छा। जिस दिन भी ये 1000 रुपए रिक्शे वाला भर देना, यकीन करो उसका तो पूरा दिन ही चला जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी वो बात परेशानी में होता है यार, ये 1000 मैंने कैसे कमाया है। 100 150 रुपए पकड़ पकड़ के कमाता है इंसान। उसमें गैस भी डलानी होती है, ठीक है ना, अपने आप को भी देखना है, पीछे भी देखना होता है, घर पे क्या लेके जाऊंगा, ऐसा भी दिन होता, काम भी नहीं होता। तो फिर आप दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि मीटर पे चलाएं। वैसे ऑनलाइन वाले जितने भी रिक्शे हैं ना, वैसे मीटर पे चल रहे हैं। अच्छा जी, 2 बिल्कुल। किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना भी अपना सर्विस दे रहे हैं रिक्शे वाले ना, ये फ्री में है, कस्टमर को दे रहे हैं। जी जी। उसमें फायदा उठा रही है कंपनी, या अपना कस्टमर उठा रहा है, रिक्शे वाला इतना नहीं उठा रहा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप ई चलाने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 1800, इससे ज्यादा नहीं भर सकते रिक्शे वाले। नहीं मेरे भाई, नहीं जान नहीं निकालते मेरी जान। चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम, बाकी आपने भाई की बात सुनी, इंशाल्लाह मजीद भी कुछ और लोगों से इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, तो हमारे एक और रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे भी इंशाल्लाह ई चलान के हवाले से बात करते हैं कि आया कि ई चलान सही है कि नहीं है। तो आप फरमाएं कि भाई ई चलान आया कि सही है कि नहीं है? भाई ई चालान एक चीज से तो बिल्कुल सही है, जी। ठीक है। दूसरी वजह से जितनी हमारी आमदनी होती है तो हमारे को उसी आमदनी से हमारे लगना चाहिए ई चालान। अच्छा। ऐसी बात भी हमारे, अब जिसके पास 3 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी है, उसको भी 20,000 का, हम रिक्शे चलाने वाले को 20,000 रुपए, हम इतना कहाँ से लेंगे पैसे भाई? यानी तो आपके हिसाब से क्या, यानी आमदनी के हिसाब से चालान होना चाहिए? आमदनी के हिसाब से चालान होना चाहिए। अच्छा। ये गरीब लोग है, ये रिक्शा चला रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ जाएंगे? 20,000 रुपए के चालान काटे, एक महीने में 20,000 वो इकट्ठा करते, वो कहाँ जाएंगे? 20,000 रुपए एक दिन में कमाएंगे, एक दिन में 20,000 रुपए देने कहाँ से देंगे? एक दिन में 20,000 रुपए भाई, हाँ ये बात ये, खैर 15 दिन अब का गरीब टाइम, कहाँ कहाँ जाएंगे? 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी अफोर्डेबल नहीं है। इतना ज्यादा चालान भरना, फाइन होना चाहिए, सजा है कैसी होनी चाहिए, लेकिन फाइन में हमें कुछ ना कुछ कमी दी जाए ताकि हम आसानी के साथ रोजगार कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये हमारे एक और रिक्शे वाले भाई हैं जो मुझे मिले हैं और थोड़ा परेशान थे कि इनको भी ई चालान का कोई मसला है, तो इनसे भी आइए बात करते हैं ई चालान के हवाले से। अच्छा, तो ये भाई ये बड़े परेशान बैठे थे चालान के, यानी कि थोड़ी देर पहले यहाँ से गैस फिलअप करवा रहे थे अपनी, तो मैं इनसे वही पूछ रहा था चालान के हवाले से। तो ये अभी अपनी स्टोरी बता रहे हैं चालान के हवाले से। जी रिजवान भाई। तो भाई मैं यार यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये अपना जो है सर्विस रोड पे, तो सर्विस रोड पर भी आके जो है ना ये चालान वाले मेरी तस्वीर निकाल कर गए हैं। तो उस हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सर्विस रोड पे जो खड़ी हुई गाड़ियाँ, तो उन लोग की क्यों चालान कर रहे हैं? अब हमारी जो आमदनी है कम से कम 2,000-3,000 रुपये हमारी आमदनी है, तो उनको ये चाहिए कि उन हिसाब से जो है ना चालान करना चाहिए। अब 10-15 हज़ार रुपये कैसे भरे हम? जो ये 2-3 करोड़ वाली गाड़ियां चल रही हैं उनके भी इतने चालान आ रहे हैं। अब हमारी जो गाड़ियां चल रही है हमारे भी इतने चालान आ रहे हैं। तो हम परेशान इस वजह से हैं कि हम कहाँ से भर सकेंगे। इनको ये चाहिए कि इतना करें कि हम इतनी चालान भर सकें जितनी हमारी आमदनी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि कम से कम चालान कितने का होना चाहिए आपके साथ? भाई कम से कम ये होना चाहिए 3,000 रुपये तकरीबन होना चाहिए, जितनी हमारी आमदनी है। अच्छा, तो भाई आप क्या चाहते हैं कि मिनिमम चालान कितना, मैक्सिमम चालान एक रिक्शे वाले के लिए, एक मजदूर दिहाड़ी वाले के लिए, बाइक पे फूड डिलीवरी करने वालों के लिए मैक्सिमम चालान कितने का होना चाहिए हमारे लिए? मेरे ख्याल से तो भाई इसका चालान होना चाहिए कम से कम 1,500-1,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आमदनी है तो आजकल के काम का हिसाब से जो है ना ये बहुत ज्यादा है। जितना ये कर रहे हैं ना, कम से कम अंदाजा 1,000-1,500 रुपये होनी चाहिए। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या चालान तो वैसे होना चाहिए ना, क्योंकि कानून तभी चलेगा जब तक चालान नहीं लगेगा तो सुधरेगा नहीं बंदा। हाँ ये बात है, ये चीज होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, तो आखिरी में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, बस अल्लाह खैर करे। मैं ट्रैफिक वालों से तो बहुत दफा बच चुका हूँ, लेकिन एक दफा अल्लाह ही बचाए, तस्वीर निकाल कर गए हैं भाई। चले, अल्लाह खैर करेगा। बाकी हर रिक्शे वाले को और बाइक वाले को कोशिश ये करनी चाहिए जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिन्यू करवा के सही परफेक्ट तौर पे इसको रखें, ताकि किसी भी चालान से, ये एक किस्म की मुसीबत है, इस मुसीबत से ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके कि इससे बचा जाए। अपने फिटनेस परमिट और क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह हर चीज क्लियर होनी चाहिए सबके लिए। तो भाई ये रिक्शे वाले थे भाइयों के, ये हालात है इनके, बड़ा मुश्किल है आजकल मैनेज करना, कमाना, अपने घर गृहस्थी को चलाना।
तो ये लोगों के हालात और जज्बात मैंने आपके सामने रखे और सबका यही कहना है कि भाई कम से कम चालान होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हम उसको भर सकें। अच्छा, वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों से, ऑलमोस्ट कोई 10-12 लोगों से मैंने इस हवाले से पूछा, लेकिन वो बातें बीच में ऐसी कर रहे थे, ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे थे जिसकी वजह से मैं सारों की वीडियो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक वायलेशन हो जाएगी। अब फिर कहीं फैमिली भी बैठ के मेरी वीडियो देख सकती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए बीच में गालम गलोच वगैरह वाली, तो वो मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मैंने सबकी वीडियो ऐड नहीं की। लेकिन सबके जज्बात एक ही जैसे थे कि यार एटलीस्ट कम से कम जो चालान, आप ई चालान हमें दे रहे हैं कि आप 10 करोड़ की जो गाड़ी है, जो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है गाड़ी अगर 10 करोड़ की है तो उसकी क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, और उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी, आमदनी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको तो चलो आप 20,000 का चालान मार रहे हो, उसके लिए भरना कोई मामूली सी बात है। लेकिन अगर आप रिक्शे वाले को, बाइक वाले को, मजदूर तबके को भी अगर आप 20,000 रुपये का चालान लगाएंगे तो वो बेचारे कहाँ से वो चालान पे करेंगे। हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी अगर हमारे पास चालान आ गया एक भी 20-15 हज़ार या 10,000 का इवन, तो हम वो अगर पे करेंगे तो हमें उसके लिए लेना पड़ेगा पहले उधार, कर्जा वगैरह। बाकी वो यही कह रहे थे कि यार ई चालान वगैरह होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से होना चाहिए कि यार जिसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी मेरी भी एक ये, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चालान बेशक होना चाहिए, चालान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग जो है ना क्या कहते हैं बड़े कानून, इस ट्रैफिक कवानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी करेंगे, और बहुत सारे करते भी हैं आज भी। तो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि चालान हो, बट वो एक आमदनी के हिसाब से। यार रिक्शे वाला वाकई नहीं भर सकता यार, 10,000 15,000 चालान आ गया तो हमारी तो समझो पूरे महीने का सिस्टम सारा आउट हो जाएगा, हमें लोन लेना पड़ जाएगा एकदम से चालान के लिए, जो भरना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सुबह मैंने एक बात कही थी, अदल और इंसाफ। आपको पता है इंसाफ जो है ना जुल्म का फर्स्ट स्टेप है। अब शायद मेरी इस बात से कोई एग्री ना करे, तो मैं यही कह रहा हूँ शायद मेरी बात से कोई एग्री ना करे कि यार इंसाफ जुल्म का फर्स्ट स्टेप कैसे हो सकता है। देखिए इंसाफ ये है कि जैसे कि मैंने कहा 20 करोड़ वाला गाड़ी का मालिक और ये किस्तों का रक्षा लेने वाला जो 7 लाख रुपए का, आजकल 7.5 लाख रुपए का हो गया, वो लेने वाला, अव्वल तो वो फाइनेंशियली तौर पे इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इंसाफ ये है कि दोनों को एक जैसा चालान दिया जाएगा, लेकिन वो भर पाएगा ये नहीं भर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो गरीब बंदा हो उसके लिए एक जुल्म का पहाड़ उसके ऊपर समझो आ जाएगा, उसके लिए तो एक जुल्म बन जाएगा। अब असल चीज होती है अदल। अदल से अगर सारा मुल्क चले तो आई थिंक के बमुश्किल कोई साल लगेगा, हमारा मुल्क ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा कि जिसकी हम क्या तवक्को भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि अदल होना चाहिए। अदल से मुराद ये कि हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक सजा दी जाए। वो कोई भी किसी किस्म का जुर्म करता है, ये फाइन के एतबार से बोल रहा हूँ मैं जी, ये नहीं कि कोई भी किसी किस्म का कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दे तो उसको सजा कम की दे क्योंकि वो गरीब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फिर गरीबों का दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अदल होना चाहिए कि एक गरीब अगर मिसाल 30-35 हज़ार 40 हज़ार कमाने वाला है, उसको अगर 10,000 का चालान है तो उसकी जगह मिनिमम मैं कहता हूँ उसको 1,500-2,000 रुपये का चालान, जो ये भी बहुत है क्योंकि एक दिन की पूरी दिहाड़ी खराब हो जाती है। और रिक्शे वाले की एक दिन की, या बाइक पे जो आजकल फूड राइडिंग वगैरह दूसरे काम करते हैं, अगर उनकी भी 2,000 की दिहाड़ी खराब हो जाए तो पूरा हफ्ता खराब हो जाता है। ये सिर्फ मेरे जज्बात को और मेरी इस बात को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो ऑटो रिक्शा वगैरह या ये चला चुका है या चला रहा है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो कि भाई हम नाचीज़ की वीडियो आगे जाएगी नहीं जाएगी, बट रिक्वेस्ट है देखने वालों से कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो आगे से आगे पहुंच सके। और मेरी और मुझ समेत तमाम उन लोगों के जज्बात भी मेरे उन्हीं के साथ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंध IG साहब आज जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी भी है इस हवाले से, चालान के हवाले से, कौन बढ़ा रहा है कौन कम कर रहा है, जो भी कर रहा है जहाँ से भी कर रहा है, भाई खुदा के वास्ते एक रिक्वेस्ट है कि यार गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम किया जाए। चालान होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, वरना तो एक वो क्या कहते हैं चढ़ावे के बगैर, जैसे वो बकरियां नहीं होती, अगर उनके साथ चढ़ावा ना हो तो वो सारी बिदक जाती हैं, इधर चली जाती हैं। तो हमारा निज़ाम भी वही है, चढ़ावा होना चाहिए, चालान होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। हम गरीबों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मुझ समेत बहुत सारे और सारे लेबर तबका है जो इतने चालान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये होने की वजह से अगर इसी तरीके से चालान चलते रहे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे वो कोविड-19 की भी बात याद है कि जब कोविड-19 के टाइम एक रिपोर्टर मुझसे पूछ रहा था, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहा था, तो उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि ये जो कोविड-19 है ना, अगर जॉबलेस लोग हो गए और बाद में उनको जॉब्स ना मिली, उनकी अगर रिकवरी ना हो सकी, कोई लोन लेके अपना घर चला रहा था, कोई किस तरह का, हर बंदा वाकिफ है इस हवाले से। कोविड-19 का जो दौर गुजरा है
पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर। तो कहने का मकसद है कि अगर रिकवरी नहीं की गई, लोगों को जॉब्स वगैरह नहीं दी गई, काम काज नहीं दिया गया, तो दो चीज़ें बढ़ेंगी। एक, सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि लोग बदहाल हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे, और सेकंड चीज़ जो होगी उनके साथ वो ये कि वो स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाएंगे। आप खुद नोट करें कोविड-19 के बाद कितने ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हो चुके हैं जिन पे कंट्रोल सही तरीके से अब तक नहीं हो पा रहा है। जस्ट एक चीज़ की वजह से, कोविड-19 में जो लोग बेरोजगार हुए, तो गरीब तबका आखिर कहाँ जाए। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी। तो अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं, कोशिश कीजिएगा कि ट्रैफिक कवानीन की खुद भी पाबंदी करें और दूसरों को भी उसके लिए कहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।